हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में अपन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है दैट शोज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, सफिशिएंट प्रॉफिट इज अर्निंग और नॉट, वो बताता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको इनकम रेशियो भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट शोज रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिलेशन है वो बताएगा आपके पास में। ग्रॉस प्रॉफिट इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद भी सफिशिएंट प्रॉफिट बच जाए आपके पास में, इतना ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 परसेंटेज में आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। किसी बिजनेस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है तो उसका क्या मतलब लगाया जा सकता है? उसका मतलब अपन लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मिक्स है दैट वाज अनफेवरेबल। प्रोडक्ट मिक्स में इस तरह के चेंजेज हो गए कि जिन प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होता था वो प्रोडक्ट कम बिकते हैं और लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आर मोर सेल। या यूँ कह सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, या यूँ कह सकते हैं कि सेल्स प्राइस डिक्रीज हो गई है आपके पास में, या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो गई है, या देयर इज ए पिलफरेज ऑफ द स्टॉक, कोई आपका माल वगैरह चोरी चला जाता है, मिसयूज हो रहा है आपका। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो सकता है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलेज हैं आपके पास में। बेसिक तरीका ये है, बेसिक मेथड ये रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही अपन ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें। ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ऑपरेटिंग P&L बनाए और P&L बनाए, फाइनल P&L, जिससे नेट प्रॉफिट मिलता है अपने को। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन जानते हैं 11th में देखा था अपन ने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इधर आएगा नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जो बैलेंसिंग शीट बनता है वो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है आपके पास में। इसमें यहाँ पे दूसरा मैंने बताया ऑपरेटिंग P&L। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है P&L में ट्रांसफर करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन P&L से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर आएंगे और बाई ऑपरेटिंग इनकम इधर आएगी, जो बैलेंस की फिगर आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस अपने को क्या देता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देता है और ऑपरेटिंग इनकम देता है। इनके बेसिस के ऊपर अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। गिवन इन्फॉर्मेशन ये ऑपरेटिंग P&L में लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। ऐसे ही कभी कभी अपने को नेट प्रॉफिट देगा और नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस केस में ये अकाउंट की मेथड जो है ये अपने काम आती है। एक्चुअली ये जो अकाउंट बना के अपने इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं ये फुल प्रूफ प्रोसेस है, इसमें गलती होने के चांसेज ही नहीं है और हर सिचुएशन में ये सक्सेसफुल रहेगा। जो फार्मूला जनरेट करते हैं उसका बेसिस भी यही होता है, इसी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी मैं फार्मूले बताता हूँ। यस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स को कह सकते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं इसको। यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या इसको कह सकते हैं चेंज इन स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, अपन सिंपली भी कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको इस तरह से नोट डाउन कर दिया कि नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या यूँ कह सकते हैं चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक। इसको यूँ भी कह सकते हैं, मतलब तीनों का एक ही होगा। दूसरा तरीका था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इससे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरी मेथड है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। इन तीन मेथड से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उनके बेसिस पे जो भी फार्मूला सुटेबल होता है वही फार्मूला अडॉप्ट करते हैं अपन। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का और दूसरा मेथड है ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग P&L में भी आया, तो इसके थ्रू भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग इनकम, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग इनकम, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरा अपने को अगर नेट प्रॉफिट दे रखा तो उससे भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग इनकम। वापस बताता हूँ, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस
ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों तरह के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और दोनों तरह की जो इनकम है आपके पास में वो लेस कर दी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट फार्मूले हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अपने को क्वेश्चन में जैसे भी इंफॉर्मेशन हो उसके बेसिस के ऊपर अपन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब अपन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के कुछ कैलकुलेशंस। आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इन जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इसमें इंफॉर्मेशंस इधर उधर से कैलकुलेट करनी पड़ सकती है अपने को। जैसे नेट प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशंस आपको बड़ी डिफिकल्ट होती है, एपिडेंटली पता ही नहीं चलेगा कैसे कैलकुलेट किए हैं। इसलिए आप ध्यान से देखें, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जितने भी वीडियो हैं उनको आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 अपने को? नेट प्रॉफिट 40,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। अब यह नेट प्रॉफिट ये है, यहाँ से अपने को यहाँ पहुँचना है। तो मैंने बताया था नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग ऐड करेंगे, माइनस ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये लेस करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट 40,000, फार्मूला क्या बन गया? नेट प्रॉफिट क्या जीपी चाहिए ना अपने को, नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट कितना दिया इसने अपने को? 40,000, ये वाला नेट प्रॉफिट। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 36,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया। तो अपने पास में ये तो आएगी ग्रॉस प्रॉफिट। यस, इससे आ जाएगा अपने पास में, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? 4 तो 6, 96,000। सेल्स इसने दी 6 लाख। रेशियो क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स 6, ग्रॉस प्रॉफिट 96,000 अपॉन सेल्स 6 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 16%। आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 16%। इस तरह से अपने नेट प्रॉफिट गिवन था, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और सेल्स गिवन थी उसके बेसिस पे अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया। यस, अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 92 में अपने को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,40,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बीइंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। परचेज एंड एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस, पहले अपन रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। इसने कहा क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट सेल्स 2,40,000, कैश सेल 20%, being 20% of total sales, 20% of total sale। इसका मतलब क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 80%, कैश सेल 20% है टोटल की, तो ये 80% होगी। तो टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 अपॉन 80 इंटू 2,40,000, 3 लाख। टोटल सेल्स आ गई आपके पास में 3 लाख। इसने कहा कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल को कर लेंगे एज्यूम, टोटल सेल हो गई आपके पास में 100 माइनस कैश सेल
20, 80 इज क्रेडिट सेल, 80 क्रेडिट सेल हो गई आपके पास में। इस तरह से आपके पास में 80 के बेसिस के ऊपर 80 क्रेडिट सेल हो गई। अब अपने को 100% मालूम करा, 100/80, तो क्रेडिट सेल्स आ गई, आप टोटल सेल्स आ गई 3 लाख। अब अपने को क्या कह रहा है ये, परचेज 2,20,000, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या देगा, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज दिए 2,20,000। फिर क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम है। कितनी हो गई आपके पास में, 14,000, तो 14,000 इसमें ऐड कर देंगे अपन। एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका डिफरेंस आ गया 14,000। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ज़्यादा है तो प्लस का फिगर हो गया, तो कॉस्ट आ गया आपके पास में 236। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, सेल्स माइनस COGS। सेल्स आई है 3 लाख माइनस 236, 64,000, 234 है, यस, 66,000 का प्रॉफिट, यस। तो 66,000 का प्रॉफिट आ गया। GP रेशियो क्या आएगा, 66,000 अपॉन सेल्स 3 लाख इंटू 100/66, 22%। यह आपके पास में आ गया, GP रेशियो आ गया 22%। इस तरह से आपने ये कैलकुलेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 22%, यस। सेल्स कैलकुलेट करते हैं इसमें, सेल्स, इस फार्मूले को भी मिटा देता हूं मैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, यस। सबसे पहला काम है क्वेश्चन नंबर 93, सेल्स। क्या कह रहा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 ऑफ द टोटल क्रेडिट सेल्स, 1/4 ऑफ टोटल, एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर 1,20,000। यह बता रहा 1,20,000, 1/4 के बराबर है 1,20,000, तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी, 4/1 इंटू 1,20,000, 4,80,000। टोटल सेल्स आ गई 4,80,000 आपके पास में। अब परचेज का फिगर देखते हैं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कितनी बता रहा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट परचेज इज 1/5 ऑफ कैश परचेज, 1/5 ऑफ कैश परचेज, एंड क्रेडिट परचेज इज 1/5 ऑफ कैश परचेज, एंड क्रेडिट परचेज फॉर 40,000। अब यहाँ पे ये जो रेफरेंस दिया इसने कैश परचेज का दिया, तो कैश परचेज आएगी यहाँ पे, कैश परचेज 5/1 इंटू 40,000, 2 लाख, और टोटल परचेज होगी आपके पास में 2,40,000। यहाँ पे जो रेफरेंस दिया था इसने टोटल का रेफरेंस दिया था, इससे रिजल्ट आपके पास टोटल सेल्स आ गई। यहाँ जो रेफरेंस दिया इसने कैश परचेज का रेफरेंस दिया, तो इसके बेसिस पे रेसिप्रोकल करेंगे तो कैश परचेज आएगी। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल परचेज आएगी आपके पास में। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। परचेज 2,40,000 प्लस कैरेज 15,000 प्लस वेजेज 45,000, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक 70,000, और फिर आएगा आपके पास में इट वाज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस
क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है कि क्लोजिंग से ओपनिंग 20,000 ज़्यादा है। इट वाज 20,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 कम है, इसका मतलब 50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 हो गई। अब अपन निकालते हैं कॉस्ट। कितनी आएगी कॉस्ट आपके पास में? 45, 15, 60, 3 लाख और 370, 3,20,000, 3,20,000 आ गई आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल्स कितनी आ रही है आपके पास में? 4,80,000। ये सेल्स आपके पास में, ये कॉस्ट आ गई। क्रॉस प्रॉफिट आएगा 4,80,000 माइनस 3,20,000 इक्वल्स टू 1,60,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास में। अब रेशियो निकालेंगे। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 100, 1/3 मतलब 33.33%। रेशियो हो गया आपके पास में 33.33%। इस तरह से अपन ने ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला। अपन देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के डिफरेंट मेथड्स अपने पास काम आ रहे हैं, लेकिन सबका बेसिस यही रहता है अपने पास में। यस, नेक्स्ट करेंगे 95, क्वेश्चन नंबर 95। कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट का 25%। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन क्या है? कैश के 2 गुना है। एंड क्रेडिट सेल्स आर 8 लाख। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपन सेल्स कैलकुलेट करते हैं। क्या होगी? सेल्स, टोटल सेल, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। क्रेडिट सेल कह रहा है 8 लाख रुपए। क्रेडिट सेल इज 8 लाख। अब कैश सेल देखनी, उसके लिए क्या रिलेशन बता रहा है? इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्वाइस द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट सेल्स जो है कैश की डबल है, तो यूं कह सकते हैं अपन कि कैश सेल्स जो है क्रेडिट सेल्स का आधा है। ये कह रहा है कि क्रेडिट सेल जो है कैश सेल की 2 गुना है, तो कैश सेल आधा हो गया क्रेडिट सेल्स का। तो क्रेडिट सेल्स 8 लाख है, तो कैश सेल हो गया 4 लाख रुपए। तो टोटल सेल्स हो गई आपके पास में 12 लाख रुपए। अब क्या कह रहा है आगे? ए कंपनी अर्न्स द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25% है। ये क्या कर रही है? कॉस्ट का 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपके पास में? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं। कॉस्ट इक्वल्स टू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25, सेल्स प्राइस 125। अब इसके बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट का क्या होगा? एक 125 के बराबर है 12 लाख रुपए। This company earned the gross profit 25% on cost. Its credit revenue from operations is twice of the cash revenue from operation, and credit revenue from operation are twice the cash revenue. ठीक है, चल रहा हो गया। यस, अब कैलकुलेट करते हैं अपन 100 अपॉन 125 इंटू 12 लाख। कॉस्ट आ जाएगी या प्रॉफिट निकाल लेते हैं डायरेक्ट अपन। तो 25% एक कंपनी अर्न 25% प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 25% प्रॉफिट निकालेंगे तो 25 125 24, ये आएगा 2,40,000। 2,40,000। अब आ जाएगा जीपी रेशो 2,40,000 अपॉन सेल्स 12 लाख इंटू 100, 12 24, यस 20%। ये आपके पास में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 20%। यस, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं 97।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये अपने को, एवरेज इन्वेंट्री वाज 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times एंड सेलिंग प्राइस अबव 40% ऑफ कॉस्ट। यस, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times, इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री आ रही 60,000। तो कॉस्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आएगी आपके पास में, या इसको फार्मूला लिख लेता हूँ पहले मैं, ITR इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे ITR आ रहा है 5 times, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है नहीं अपने पास में, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 60,000। तो COGS 60,000 इंटू 5, 3 लाख, ये कॉस्ट आ गई। आप क्या करें, एवरेज इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस 40% अबव द कॉस्ट, ये तो कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट GP 40% ऑफ कॉस्ट कितना होगा, 3 चौक 12, 1,20,000। तो सेल्स प्राइस आ गई 4,20,000, सेल्स हो गई 4,20,000। यस, 40% आ गया, सेलिंग प्राइस 40% अबव द कॉस्ट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। क्या हुआ आपके पास में, 1,20,000 अपॉन 4,20,000 इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 420, 120 अपॉन 42, 4 3 बार जाए, 2 84, 4 4 10 8 9 3 360 36 8 8 16 28.57%, 28.57% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। अपन इसको इतनी मेहनत करते हैं, उसकी वजह अपन डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेट करने की वजह अपन इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कह रहा है आपने को, ये सेलिंग प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इज अबव द कॉस्ट, कॉस्ट अपन मान लेते हैं सेकंड मेथड, cost 100, gross profit is 40, 140 is the sales price। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 GP रेशो 40 अपॉन 140 इंटू 100, यही आ जाएगा आपके पास में 40 अपॉन 140 इंटू 100, 28.57%। इसका रिजल्ट भी यही आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी रहता है, शॉर्टकट में अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में भी अपन ऐसा ही कर सकते हैं। इस तरह से अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए डिफरेंट सिचुएशंस देखें कि किस किस सिचुएशन में किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।